बहुत प्राचीन समय की बात है। पहाड़ों और नदियों के बीच बसा हुआ एक समृद्ध राज्य था, जहां राजा विक्रम का शासन था। राजा विक्रम अपने न्याय, साहस और वचनों के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था और कोई अन्याय बिना दंड के नहीं बचता था। राजा की इकलौती संतान थी रानी दमयंती। वह केवल रूप से ही नहीं, बल्कि मन और आत्मा से भी अत्यंत सुंदर थी। उसे आडंबर, शक्ति और दिखावे से कोई मोह नहीं था। वह मनुष्य के हृदय को परखने में विश्वास रखती थी। जब उसके विवाह का समय आया, तो राजा विक्रम ने पूरे राज्य और दूरदराज के देशों में घोषणा करवाई। अनेक राजकुमार हाथी, घोड़े, सोना और सेनाएं लेकर आए। दरबार भव्य हो उठा। लेकिन दमयंती ने सबको चौंका दिया। उसने शांत स्वर में कहा, मैं उसी से विवाह करूंगी जो बिना मेरे कहे मेरे मन की बात जान सके। राजा ने वचन दे दिया था, इसलिए पीछे नहीं हट सके। एक एक करके राजकुमार आए। किसी ने ज्योतिष का सहारा लिया, किसी ने चालाकी दिखाई, किसी ने मीठे शब्द बोले, पर कोई भी दमयंती के मौन को समझ नहीं सका। दरबार में निराशा फैलने लगी। उसी महल के बाग में एक अद्भुत सुनहरा तोता रहता था। उसके पंख सूर्य की तरह चमकते थे और उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। वह हर दिन दरबार की बातें सुनता, लेकिन कभी कुछ नहीं बोलता था। एक दिन जब दरबार में फिर से असफलता छा गई, वही तोता उड़ता हुआ राजा के सिंहासन के पास आ बैठा। पूरे दरबार की निगाहें उस पर टिक गईं। तोते ने अचानक बोलना शुरू किया। उसने वही कह दिया जो दमयंती अपने मन में वर्षों से छुपाए बैठी थी। क्षण भर के लिए समय जैसे रुक गया। दमयंती की आंखें भर आईं। राजा विक्रम स्तब्ध रह गए। वचन राजा का था और वचन निभाना ही पड़ता है। भारी मन से राजा ने अपनी बेटी का विवाह उस सुनहरे तोते से करने की घोषणा कर दी। पूरा राज्य हिल गया। लोग हैरान थे, भयभीत थे, कुछ हंस रहे थे, पर दमयंती ने कोई विरोध नहीं किया। उसने इसे अपने भाग्य और पिता के सम्मान से जोड़ लिया। विवाह हुआ, शंख बजे, मंत्र पढ़े गए, लेकिन खुशी का शोर नहीं था। उस रात दमयंती अकेली अपने कक्ष में बैठी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे और मन में अनगिनत प्रश्न। तभी अचानक कमरे में तेज प्रकाश फैल गया। सुनहरा तोता तड़पने लगा और अगले ही क्षण वह एक सुंदर, तेजस्वी राजकुमार में बदल गया। दमयंती डर गई, लेकिन राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा, डरो मत, मैं श्रापित हूँ। दिन में तोता और रात में मनुष्य। अगर यह रहस्य खुल गया, तो मैं हमेशा के लिए पक्षी बन जाऊंगा। दमयंती का हृदय करुणा से भर गया। उसने वचन दिया कि यह रहस्य सुरक्षित रहेगा। दिन बीतने लगे। रातें प्रेम और विश्वास से भरने लगीं, लेकिन महल में ईर्ष्या भी पल रही थी। एक दासी जो स्वयं रानी बनना चाहती थी, उसने आधी रात को सब देख लिया। उसका मन जल उठा। वह तुरंत राजा विक्रम के पास पहुंची और जहर घोल दिया। क्रोध में अंधे राजा तलवार लेकर रानी के कक्ष की ओर दौड़े। दरवाजे पर दस्तक हुई। राजकुमार घबरा गया। वह जल्दी से वापस तोता बनने लगा, लेकिन घबराहट में उसका जादुई पंख टूट गया। राजा अंदर आए। सच्चाई सामने थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। श्राप और गहरा हो गया। राजकुमार अब सदा के लिए तोता बन चुका था। दमयंती टूट गई। उसने तोते को अपनी छाती से लगा लिया। उसके आंसू टूटे पंख पर गिरे। उसने रोते हुए कहा, अगर मेरा प्रेम सच्चा है, तो यह श्राप टूटना ही होगा। अचानक आकाश गड़गड़ाया। तेज रोशनी फैल गई। जादू जाग उठा। तोता फिर से मनुष्य बन गया, इस बार पूर्ण रूप से, शक्तिशाली और स्वतंत्र।
राजा विक्रम घुटनों पर बैठ गए। उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की। दासी को दंड मिला। दमयंती और राजकुमार का भव्य विवाह फिर से हुआ। दोनों ने मिलकर ऐसा राज्य बनाया जहां प्रेम, विश्वास और सच्चाई सबसे बड़ा कानून था। और आज भी लोग कहते हैं, जहां प्रेम सच्चा हो वहां कोई श्राप। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। श्राप टूटने के बाद भी राजकुमार के मन में वर्षों का दर्द छुपा हुआ था। उसने दमयंती को बताया कि उस पर यह श्राप किसी साधारण कारण से नहीं आया था। वह एक समय में अत्यंत शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा था, लेकिन एक युद्ध में उसने अपने ही गुरु के वचनों पर संदेह कर लिया था। उसी अपमान के कारण उसे यह श्राप मिला था कि जब तक कोई निस्वार्थ प्रेम उसे स्वीकार नहीं करेगा, वह पूर्ण रूप से मुक्त नहीं होगा। दमयंती ने यह सुनकर उसका हाथ थाम लिया। उसने कहा, जिसने अपने प्रेम से मुझे चुना वह कभी गलत नहीं हो सकता। राजा विक्रम यह सब सुनकर मौन रह गए। पहली बार उन्हें समझ आया कि वचन केवल निभाने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए भी होते हैं। उन्होंने पूरे दरबार के सामने स्वीकार किया कि उनका अहंकार ही इस पीड़ा का कारण बना था। उसी क्षण आकाश में फिर से वही सुनहरी रोशनी फैली। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि उस श्राप की अंतिम परछाई थी जो अब पूरी तरह समाप्त हो रही थी। राजकुमार के चेहरे पर वर्षों बाद सच्ची शांति दिखाई दी। उसने घुटनों पर बैठकर राजा विक्रम को प्रणाम किया और कहा, आज मैं केवल श्राप से नहीं, अपने अतीत के बोझ से भी मुक्त हो गया हूँ। दमयंती की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वे दर्द के नहीं, विजय के थे। इसके बाद दोनों राज्यों ने मिलकर एक नया युग शुरू किया, जहां सत्ता से बड़ा प्रेम था और नियमों से बड़ा विश्वास। जो लोग कभी इस विवाह पर हंसे थे, वही अब इसे इतिहास की सबसे पवित्र कथा कहते थे। कहा जाता है कि उस महल के बाग में आज भी कभी कभी एक सुनहरी चमक दिखाई देती है। लोग कहते हैं, वह उसी तोते की स्मृति है जिसने यह सिखाया कि सच्चा प्रेम रूप नहीं देखता, शर्तें नहीं रखता और समय से भी बड़ा होता है। और तभी यह कथा समाप्त होती है, एक ऐसे प्रेम पर जिसने श्राप को हराया, अहंकार को झुकाया और इतिहास को बदल दिया। लेकिन तभी आकाश अचानक काला पड़ गया। तेज हवा चलने लगी, पेड़ झुकने लगे और महल की दीवारें कांप उठीं। राजकुमार ने ऊपर देखा और कहा, यह आखिरी परीक्षा है, प्रेम की नहीं, साहस की। आसमान से सुनहरी और काली रोशनी आपस में टकराने लगी। पूरा राज्य थम गया। लोग सांस रोककर देखने लगे। दमयंती बिना डरे आगे बढ़ी। उसने राजकुमार का हाथ थामा और ऊंची आवाज में कहा, अगर यह भाग्य की लड़ाई है तो हम दोनों साथ खड़े हैं। उसी क्षण तेज गर्जना हुई, रोशनी फट पड़ी और अंधेरा हमेशा के लिए छंट गया। सूरज की पहली किरण महल पर गिरी। राजकुमार का मुकुट चमक उठा। दमयंती के चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। राज्य ने देखा, यह सिर्फ राजा रानी नहीं थे, यह प्रेम की सबसे ऊंची जीत थी। रिंकू की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। धन्यवाद।